अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके उस प्यार भरे फीडबैक का जो आप लोगों ने राज की जिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए रिकॉर्ड हो गया जिसका टाइटल था, उसको वीडियो को लाइक किया बहुत ज़्यादा, उसका फीडबैक बहुत अच्छा दिया और उसका पार्ट 2 जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, इसमें क्लियर आपको एक जिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए जो हमने रिकॉर्ड कर लिया, जिस मकसद के लिए गए थे उस मकसद में हम कामयाब हो गए। हमने अपनी ज़िंदगियों को रिस्क पे डाला, आंधी तूफ़ान और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ये सब तो इंशाल्लाह आपको पार्ट 2 में नज़र आ जाएगा। लेकिन जब मैं, मेरे दोनों कैमरामैन अरसलान हाशिर, अनस मलिक, हम लोग जब इतना अपनी ज़िंदगियों को रिस्क में डालते हैं और कोशिश करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी, घोस्ट हंटिंग, एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि जो कुछ रिकॉर्ड हो आपको दिखाएं और आप वीडियो को लाइक करते हो, तो यकीन मानिए हमें हमारी मेहनत का सिला, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है। सो इतना कहूँगा, लव यू सो मच। सो आज की स्टोरी के हवाले से एक छोटी सी बात करूँगा। ये मुझे स्टोरी काफ़ी अरसे से उज़ैर ने सेंड की हुई है, कराची, नॉर्थ कराची से, लेकिन मैंने सुनी थी। मैंने कहा था चलें फिर कभी कोई और कहानी इसमें ऐड करके, कोई शॉर्ट थी ये तो इसको मैं सुना दूंगा। सच्ची कहानी थी, उन्होंने पहले भी मुझे भेजी थी जो मैंने सुना दी थी। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले ही मेरा एक कराची के दोस्त से रब्ता हुआ है, उन्होंने एक मुझे ऐसी कहानी सुनाई जो थी तो छोटी सी, लेकिन मैं सुन के ऐसे अजीब सा होके बैठ गया। तो जब उन्होंने मुझे लोकेशन बताई कि किस जगह की है, मैंने कहा यार यहाँ की तो कहानी मुझे उज़ैर ने भी एक सेंड की हुई है कराची से, नॉर्थ कराची से, जिसका जगह का नाम है कचरा कुंडी। बिल्कुल उसने कहा वहीं की कहानी है। तो मैंने कहा बस, तो मेरे टॉपिक मिल गया वो और ये दोनों क्योंकि एक ही जगह की कहानियाँ, तो इन दोनों को ही मैं सुना देता हूँ। सो जिन्होंने अभी मुझे स्टोरी सुनाई है फ़ोन पे डायरेक्ट, वाक़या जो उनके साथ बीता, तो वो मैं एंड पे सुनाता हूँ। उन्होंने कहा मेरा नाम चेंज कर दें, लेकिन जो उज़ैर ने कहानी भेजी है उन्होंने कहा मेरा नाम रियल ही रखें, उज़ैर। और उज़ैर की पहले भी एक मैं कहानी सुना चुका हूँ और लोकेशन भी उन्होंने कहा मेरी रियल बताएं, नॉर्थ कराची, सेक्टर 11L। ये भी जो लोकेशन उन्होंने भेजी है उन्होंने कहा ये जी बिल्कुल रियल लोकेशन है। उज़ैर जो कहानी सुनाते हैं वो कुछ यूँ है। जिस जगह पे कराची की, जहाँ पे इनकी रिहाइश है, वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा, ये अब की बात नहीं है, ये पुरानी बात है, 2002-3 की या 13 की, जो मुझे सही याद नहीं है, सॉरी टू से। उस वक्त कचरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ा होता था और उसका नाम उन्होंने रखा हुआ था कचरा कुंडी। ये मशहूर जगह है कराची की, बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे इस नाम से। तो उस वक्त उस कचरे को हटाने की कोशिश की जा रही थी कि इसको हटाया जाए और यहाँ पे एक शादी हाल, मैरिज हाल बनाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बात को सुना कि जी यहाँ पे मैरिज हाल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो गए जिससे लोग डरना शुरू हो गए। एक तो ये वाक़या दूर दूर तक मशहूर हो गया कि एक औरत जो लोगों का पीछा करती है, कुछ लोग उसको चुड़ैल कहते हैं और कुछ लोग उसको अजीबो गरीब औरत कहते। बहुत सारे लोगों को वहाँ पे हादसात होने लगे, नुकसान होने लगा, मार पड़ने लगी, बहुत से वाक़यात होने लगे। वहीं उस कचरा कंडी के साथ रिहाइश पजीर उज़ैर भी था, वहीं उसका भी घर था। उज़ैर के सुनने में जो पहला वाक़या आया, वो कहते हैं ये सच्चा वाक़या है जो उनके साथ गुजरा, और उससे पहले जो उनको सुनने को मिला वो ये था, कराची, नॉर्थ कराची के मशहूर एक नात ख़्वान जो उन्हीं के मोहल्ले में ही रहते हैं। अब का मुझे नहीं पता, ये उस वक्त जब ये वाक़या हुआ था 2003 या 13, जो मैंने कहा मुझे सही याद नहीं है, उस वक्त वो वहाँ पे रहते थे। नात ख़ान बड़े मशहूर, वो कहते हैं नात ख़ान। पहला वाक़या वो कहते हैं मेरे जो नोटिस में आया वो उनके साथ हुआ था। हुआ कुछ यूँ, वो अपनी छत पे गए हुए थे
ऊपर कोई भी नहीं था। और कराची में अमूमन लोग अपनी छतों पे चढ़ के रात को सोते भी हैं। गर्मियों के मौसम में हवा के लिए तो बहुत सारे लोग छतों पे मौजूद होते हैं। वो नात ख्वान अपनी चारपाई पे लेटे हुए ठंडे मौसम को एंजॉय कर रहे थे। वो कहते हैं मैं अपने ख्यालों में गुम था, कुछ सोच रहा था, ऐसे लेटा हुआ था, आंखें बंद की हुई थीं। सफ़ेद कलर की मैंने शलवार कमीज पहनी हुई थी, पाँव में चप्पलें पहनी हुई थी। मैं अपनी छत पे पहुंचा, चप्पलें उतारी और चारपाई जो ऊपर पड़ी हुई थी उस पर जाके लेट गया। चारपाई के ऊपर तकिया नहीं था तो मैंने अपने बाजू को सर के पीछे रखा और उसको तकिया बनाया। अमूमन जब लोग कुछ इस तरह लेटते हैं चारपाई पे तो बाजू सर के नीचे रख लेते हैं, जैसे तकिया रखा हो। बाजू को तकिया बना के मैंने आंखें बंद की और सोचों में गुम हो गया। काफी देर में सोचों में गुम रहा। मुझे नहीं पता कि इस दौरान शायद मेरी आंख भी लग गई, लेकिन आंख लगने का जो दौरानिया था, जो टाइम ड्यूरेशन थी, 15-20 मिनट होगी। 15-20 मिनट के बाद मेरी ऐसे आंख से खुली तो मुझे लगा कि मैं सोचते सोचते शायद सो गया था। अब मैंने आंखें खोली, शाम हो रही थी और ऊपर आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया। कराची का शोर मेरे कानों में आ रहा था और हम इस शोर के आदी थे। जब ये शोर नहीं होता था तो हमें लगता था कराची सो गया है, जो अमूमन सोता नहीं है, जागता रहता है। कराची उस वक्त जाग रहा था, तभी शोर आ रहा था। आसमान को देखते देखते इधर उधर निगाहें घुमाते घुमाते कहते हैं मैं ऐसे उठ के बैठ सा गया। कोई खास वजह नहीं थी उठ के बैठने की, शायद ये मैं सोच रहा था अब मैं नीचे की तरफ जाऊं। कुछ देर के लिए ऐसे लेटने के लिए आया था तो लेट चुका, अब नीचे की तरफ जाऊं। जैसे ही मैं उठ के बैठा तो पहली निगाह मेरी जो गई उस साइड पे गई जिस साइड पे, मतलब वो नजर तो नहीं आता लेकिन साइड वही बनती थी, कचरा कुंडी वाली। कहते मैंने उस साइड पे ऐसे देखा तो मुझे लगा कि जो मेरे घर से कोई तकरीबन 8-10 घर छोड़ के एक घर है, उसकी दीवार को मैं क्लियर देख पा रहा हूं कि उसकी जो दीवार है उसकी दीवार से तकरीबन 2 फुट, तकरीबन इतना बनता है 2 फुट, 2 फुट ऊंची एक औरत है जो हवा में खड़ी हुई है। मैंने ऐसी आंखों को ऐसे किया कि शायद मैं अभी नींद में हूं या क्या, ये मेरा वहम है, ये मैंने क्या देखा है। तो फिर मैंने दोबारा गौर किया तो मेरे आंखों के सामने ही एक दीवार के ऊपर वाकई 2 फुट ऊंची, दीवार से ऊंची हवा में औरत खड़ी हुई थी। उसके पांव क्लियर नजर आ रहे थे, जूते नहीं पहने हुए थे, लेकिन वो हवा में खड़ी हुई थी। यकीनन सी बात है वो इंसान नहीं थी जो हवा में खड़ी लहरा रही थी। अब ये देखना था कि जब आंखों को और दिमाग को यकीन आ गया कि ये वहम नहीं, ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है, तो कहते हैं मेरी जान निकल गई। और मैंने उसी टाइम भागने की सोची कि एकदम ही मेरे दिमाग में जो ख्याल आया कि दौड़ लगाओ भाई, जो सुन रखा है यहाँ पे वाकयात हो रहे हैं, लगता है ये भी उसी वाकये की कोई कड़ी है कि ये कोई औरत या चुड़ैल है जो फजा में खड़ी हुई है। कहता है मैं उठ के खड़ा ही हुआ था तो मैंने अभी जूते नहीं पहने थे, मतलब इस अंदाज में खड़ा हुआ था कि पांव तो टच कर चुका था जूतों को लेकिन डाले नहीं थे अंदर। कहता है मुझे होश नहीं रहा उसको देखने के बाद। मैंने दौड़ जब लगाई तो एक चीज़ जो आज भी मुझे, वो नात खान वो कहते हैं जब भी उनसे मुलाकात होती है तो बताते हैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगी कि जैसे ही मैंने दौड़ लगाई तो मुझे पीछे से एक आवाज़ आई और वो आवाज़ थी मेरे उन जूतों की जिनको मैंने पहना नहीं था। वो मेरी चप्पलें थीं जो खुद से इस तरह चलती हुई मेरे पीछे आ रही थीं। सामने उसको देखा जो खड़ी फजा में लहरा रही थी 2 फुट ऊंची, और उसके बाद जब भागे तो उनकी चप्पलें उनके पीछे खुद से चलती हुई आ रही थीं। उसके बाद वो कहते हैं मैंने चप्पलों को मुड़ के नहीं देखा, नीचे दौड़ लगा दी और नीचे जाके गिर सा गया, बेहोश सा हो गया और फौरन आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ने शुरू कर दिए। घर वालों ने पूछा क्या हुआ तो उनको बताया कि ऐसा ऐसा वाकया गया है। घर वालों ने कहा हम भी तो देखें। जब वो गए तो मेरी चप्पलें सीढ़ियों में पड़ी हुई थी। तो वो मुझसे पूछने लगे कहीं ऐसा तो नहीं तुम खौफ की वजह से उतार के आ गए हो सीढ़ियों में। उसने कहा नहीं, मुझे अच्छी तरीके याद है
उसका फ़ज़ा में लहराना, और इन्हीं की आवाज़ की वजह से मैंने मुड़ के देखा था कि ये पीछे आवाज़ किस तरह की है। जिस तरह चप्पल ज़मीन पे टच होते हैं, तो इस तरह टच होते हुए आ रहे थे। तो इनकी आवाज़ की वजह से तो मैं मुड़ा था, तो मैंने देखा था ये चलते हुए आ रहे हैं, ज़मीन पे ऐसे लगते हुए आ रहे हैं, तभी तो मैं भागा था। अब ये वाक़या उज़ैर ने भी सुन लिया, तो यकीनन सी बात है उसके दिल में भी एक खौफ सा बैठ गया कि यार ये क्या माजरा है। माह रमज़ान नहीं, मेरे ख्याल में बकरा ईद आने वाली थी। वो कह रहे हैं 1 महीना रह गया था बकरा ईद को। हफ्ते की रात थी, वीकेंड था, लेट नाइट तक हम लोग जागते हैं। तो मेरा एक दोस्त है, वो कहते हैं उज़ैर कहते हैं तलहा, मैंने उसको कॉल की कि यार किधर है। उसने कहा यार मैं फ़लाँ होटल पे बैठा हुआ, तू वहीं पे आ जा। बाइक मेरी ख़राब थी, अमूमन मैं बाइक पे अपनी जाता होता। उस दिन मेरी बाइक ख़राब थी यार। मैंने कहा बाइक ख़राब है, तो उसने कहा कोई नहीं यार पैदल आ जा, खाना शाना खाएंगे बैठ के, ज़रा भूख भी लग जाएगी। 2-3 गलियां 4 गलियां छोड़ के वो जगह थी, तकरीबन कोई आधा किलोमीटर बनता था घर से। कहता है मैं पैदल चल पड़ा 11:30-12 बजे के करीब। चलता चलता दोस्त के पास पहुंच गया। वहां पे हम लोग गप्पे मारते रहे, खाना शाना गया, यहां तक के सुबह के 4 बज गए। मैंने दोस्त से कहा यार मुझे ना घर छोड़ दे बाइक पे। तो मुझसे पूछने लगा क्यों यार, खाना खाया अच्छी बात है, ज़रा पैदल जा, अच्छा है, ज़रा हज़म हो जाएगा। तो मैंने कहा यार सुना है यहाँ पे तो कोई चुड़ैल आई हुई है। तो मेरा दोस्त बोला अबे किस चक्कर में पड़ गया भाई तू, अबे कोई चुड़ैल नहीं है, तू इतना बड़ा हो गया अभी भी तू चुड़ैलों के चक्कर में पड़ा हुआ है, जा चला जा घर चला जा। तो दोस्त ने जिस तरह कहते हैं मेरा मजाक उड़ाया, मुझे उस वक्त शर्मिंदगी सी हुई कि मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे जाना चाहिए। मैंने कहा चल ठीक है यार मैं चला जाऊँगा। कह रहा मैं वहाँ से रवाना हुआ, दोस्त चला गया। गलियां वाकिफ़ था मैं, मेरा मोहल्ला था, 3-4 गलियां थी जो मैंने गुजर के जाना था। क्योंकि 1 महीना रह गया था बकरा ईद को, तो मोहल्ले के अंदर कुछ कुछ जानवर आ चुके थे। नॉर्थ कराची में 1 महीना पहले ही लोग कुछ जानवर लेके आ जाते थे, उनको खिलाते पिलाते, उनका ख्याल रखते ताकि वो 1 महीने में तगड़े हो जाएं, तो कुर्बानी पे उनको अल्लाह के नाम पे से कुर्बान किया जाए। तो मेरे अंदर एक हौसला पैदा हुआ, चल यार अब कोई ना कोई जाग रहा होगा। जब कराची की उन गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर जब जानवर लाया जाता है, तो फिर लोग अमूमन कुछ ना कुछ जागते हैं कि रात को चोरी ना हो जाए जानवर। कहता है मेरे 2 खौफ थे, एक तो मेरा चुड़ैल दिमाग में घुसी हुई थी, दूसरा वहाँ पे गन पॉइंट पे लूटा जाता है, वो खौफ भी था कि यार कोई आया तो मोबाइल पर्स ले जाएगा। कहता है मैं गली से चलता हुआ आ रहा था, तो मैं एक गली के अंदर दाखिल हुआ, तो मेरी आंखों के सामने जो पहली नज़र पड़ी वो एक गाड़ी खड़ी हुई थी। वो आल्टो थी, पुरानी मॉडल की। कह रहा मैंने गाड़ी देखी, आम सी बात थी, यकीनन जब आप गली में दाखिल होते हैं तो जो जो होता है उसको आप देखते हुए आ रहे होते हैं, आप पैदल होते हैं। मैं गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंचा तो मुझे याद आया मेरे सिगरेट ख़त्म हो गए हैं। मैंने गाड़ी के करीब रुक गया, कुछ मोबाइल जेब से निकाला क्योंकि नंबर ढूंढ सकूं भाई का। मैंने भाई को नंबर निकाला गाड़ी के करीब खड़े होकर और कॉल की भाई को। भाई को कहा किधर है, उसने कहा फलां जगह पे हूँ। उन्होंने कहा कब आएगा, उन्होंने कहा आने वाला। उन्होंने कहा यार मैं सिगरेट लेने भूल गया हूँ, मेरी सिगरेट लेता आए। कॉल बंद की और मैं आगे चल पड़ा। मैंने 2-3 कदम ही लिए थे कि मेरे पीछे गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। सलफ लगाने की कोशिश की गई, जैसे किसने सलफ लगाया। तो मैं एकदम से मुड़ा कि यार अभी तो इस गाड़ी के करीब मैं खड़ा था, इस गाड़ी में तो कोई नहीं था, तो ये गाड़ी स्टार्ट हुई है। और यकीनन यही गाड़ी थी जिसे कुछ कदम मैं आगे चल के आ गया तो स्टार्ट हुई थी। तो मुझे हैरत ये हुई, इसके अंदर तो कोई भी नहीं था। यहीं तो खड़े होकर मैंने मोबाइल निकाला और भाई को कॉल की है, ये तो खाली थी। फिर एक और सवाल मेरे दिमाग में है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई रिमोट से इसको स्टार्ट कर रहा हो, या मेरा वहम तो नहीं है। कह रहा है मैं और रुका तो नहीं, चला तो सही, लेकिन अंदाज इतना चलने का स्लो था जैसे कदम उठा ही नहीं पा रहा। और उसी लम्हे गाड़ी ने यूं अपनी लाइट्स 2 दफ़ा जलाई, जैसे 2 दफ़ा फ्लैश करता है लाइट को, इस तरह गाड़ी ने की। और उसके बाद दोबारा से गाड़ी के अंदर से सलफ लगाया गया। मैं एकदम से कहता है खौफ में आया, मैंने पीछे फिर मुड़ के देखा, गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन गाड़ी का इस तरह लाइट्स लगाना
और स्टार्ट होने की 2 दफ़ा कोशिश करना, मेरे दिल के अंदर खौफ तो पहले ही एक चुड़ैल का था, लेकिन अब सवाल ये था कि ये कोई रिमोट से कर रहा है, कोई गाड़ी के अंदर छुप के बैठा है, लेटा हुआ है जो इस तरह मुझे डरा रहा है, क्योंकि गाड़ी के करीब तो मैं खड़ा हुआ था और मैंने गाड़ी में झांका भी इस तरह था सरसरी, क्योंकि मैं मोबाइल निकाला था, भाई को कॉल करनी थी, सरसरी ज़रूर देखा था कि गाड़ी में कोई है तो नहीं, कोई भी नहीं था, बंद गाड़ी थी। कह रहा मैंने एकदम से स्पीड तेज कर दी, चलने की स्पीड तेज कर दी। जैसे ही मैं थोड़ा सा तेज चला तो एक कहका सुनाई दिया जो एक लड़की का था। अब मेरे दिल ने कहा मुड़ के देख, क्योंकि दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। वो जो कोई भी थी, जो हंसी थी, वो मेरे बिल्कुल पीछे थी। मैंने थोड़ा सा चलने को और तेज किया तो अंदाजा हुआ जो हंसी थी उसकी जूती की जो आवाज थी, हील की जो आवाज थी टक टक की, वो भी बिल्कुल मेरे पीछे थी। क्योंकि मैं अब इतना दूर आ चुका था, 8 कदम 10 कदम, कि अब वो आवाज थोड़ी सी पीछे रह जाती जो कहके की सूरत में सुनाई दी थी, अब वो जूती की आवाज बन के और करीब थी। तो दिल में ख्याल आया मुड़ के देखूं, फिर दिल ने कहा, बुजुर्गों ने कहा है जब इस तरह का वाक़या हो तो मुड़ के नहीं देखना। दिल की धड़कन वैसे ही बहुत तेज़ थी, कपकपाहट तारी थी, कहके के बाद टक टक की आवाज़ और बहुत करीब से आ रही थी। तो कहता है मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। तो उसी लम्हे वो जो जूती की आवाज़ आ रही थी वो भी मेरे साथ साथ दौड़ना शुरू हो गई, टक 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 टक, उसी स्पीड से वो जूती, क्योंकि अगर किसी ने हील वाली ऊंची जूती पहनी हुई हो तो इतनी तेज़ वो दौड़ नहीं सकती कि एक लड़का तेज़ से भाग रहा हो तो वो इतने लंबे जूते पहन के कोई उसके पीछे भागे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो कह रहा है मुसलसल आवाज़ मेरे कानों के बिल्कुल इस तरह करीब थी जैसे वो 2 कदम पीछे फासले पे मुझसे भाग रही हो और हंसती भी जा रही थी। कह रहा है मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मुड़ के देखूं, बस एक ही गनीमत जानी कि भागूं। भागता 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 मैं इतनी दूर आ गया कि मुझे 4 लड़के आग जलाए हुए बैठे बातें करते नजर आए। मैं भागता हुआ उनके करीब चला गया, वो भी एकदम से चौंक गए मुझे भागता हुआ देख के। मैं उनके करीब जाके रुका, मैंने कहा यार, मुझे वो देख के बोले क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तो कह रहा, मैंने कहा यार मेरे पीछे कोई चुड़ैल लग गई है। तो वो एकदम चारों उठ के खड़े हो गए, पीछे मुड़ के उन्होंने देखा, यार पीछे तो कोई भी नहीं है। कह रहा यहाँ तक पहुँचते हुए मुझे उसकी जूते की आवाज़ क्लियर आती रही है, मैंने क्लियर देखा है उसको, क्लियर आवाज़ सुनी है, यहाँ आके आवाज़ बंद हुई है। उन्होंने कहा भाई हुआ क्या है, बात तो बताओ। शायद वो अपना कोई जानवर लेके आए थे जिसकी वजह से वो बाहर बांधा हुआ था उन्होंने, तो वो बैठे पहरा ही एक किस्म का दे रहे थे, गपशप कर रहे थे। कह रहे जब मैंने उनको कहानी सुनाई तो उन्होंने में से एक लड़का फौरन बोल पड़ा कि यार ये जो हमारा भाई बैठा हुआ है ना, इसको भी इसी गली में थप्पड़ पड़े हैं। मैंने पूछा कैसे? क्योंकि कह रहा मैं कांप रहा था, अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, सांस बहाल कर रहा था। तो उसने कहा यार वो फलां जगह बनती है, और वो जगह समझाते समझाते बिल्कुल उसी जगह पे जिस जगह पे गाड़ी खड़ी थी। तो उसने कहा, मैंने अभी तक उनको ये नहीं बताया था कि गाड़ी किस जगह पे खड़ी है, सिर्फ गाड़ी का वाकया सुना था। तो उन्होंने कहा यार वो जगह जो जाके बनती है उस जगह पे मैं रात को वॉक कर रहा था तो मुझे थप्पड़ पड़े हैं दोनों गालों पे, 2 थप्पड़ इधर 2 इधर। उसने कहा वो फलां जगह, वो जो पुराना एक कारखाना सा बना है वहाँ, उस जहाँ पे आल्टो गाड़ी खड़ी थी उसके सामने एक घर है, जो किसी का घर है, जो उन्होंने कारखाना बना रखा है, घर के अंदर जिस तरह फैक्ट्री कारखाना बना लेते हैं, कहते हैं बिल्कुल वही जगह उसी कारखाने के सामने। उसने कहा गाड़ी भी वहीं पे खड़ी हुई है। उसने कहा एक लड़का बोला एक बात बताऊं भाई, उधर कोई गाड़ी नहीं होती। और उठ के उस साइड पे वो इस तरह मलाइटें मार के देखना शुरू हो गए तो वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं थी। और वो लड़का बोला यही तो वो जगह है जहाँ मुझे भी थप्पड़ पड़े थे, नज़र कोई नहीं आया था लेकिन मुझे थप्पड़ पड़े थे और मैं डर के भाग गया था और मुझे कई दिन बुखार रहा था। तो मैंने ये वाक़या जब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा तुम सच्चे हो भाई, हमारे साथ भी इधर ही हो चुका है, और सिर्फ तुम्हारे हमारे साथ नहीं, कई वाक़यात हो चुके हैं यहाँ पे। जब से वो कचरा कुंडी का वो इशू शुरू हुआ है शादी हाल बनाने का, तब से लोगों के साथ वाक़यात होते ही जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा भाई अब तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं बहुत डर चुका हूँ, बहुत खौफ में हूँ, मुझे घर तक तुम्हारे पास बाइक है, मुझे छोड़ दो। तो उनमें से 2 लड़के तैयार हो गए, चल भाई हम तुझे छोड़ के आते हैं। उन्होंने मुझे बाइक पे बिठाया और वो मुझे घर छोड़ के आए। घर में पहुंच के एक बात मुसलसल जो सोचता रहा, गाड़ी तो बहुत पुराने मॉडल की थी, क्या ऐसा हो सकता है किसी ने रिमोट कंट्रोल से उसको चलाने की कोशिश की हो, लाइटें की हो, सारा कुछ किया हो, लेकिन गाड़ी की हालत देख के नहीं लगता था कि ये रिमोट कंट्रोल वाली होगी। बहुत पुराना मॉडल,
एक फटीचर सी गाड़ी थी, लेकिन वो वहम नहीं हो सकता जो हंसी थी, जूती की आवाज़ थी और भागने के साथ साथ वो जूती की आवाज़ भी भागी थी, वो मेरा वहम नहीं था, वो बिल्कुल सच था। मैं शायद मुड़ के देख लेता तो उसका चेहरा भी देख लेता, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना खौफ और दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी कि उस खौफ की वजह से मैं उसको देख नहीं सका, लेकिन वो थी मेरे पीछे। लगता है एसी चलाना पड़ेगा, मौसम आ गया, पसीने आ रहे हैं। कह रहा मैं घर पहुंचा और काफ़ी दिन फिर मुझे बुखार रहा। तो उन्होंने कहा मदर भाई मेरा नाम उज़ैर है, जिस दोस्त के पास गया था उसका नाम तल्हा है, जिसने खाने पे बुलाया था, और नॉर्थ कराची सेक्टर 11L का ये सच्चा वाक़या है, इसको आप सुना दीजिएगा। मैंने सोचा छोटी सी कहानी है यार, इस दिन और एक ऐड करूँगा तो इसको सुना दूंगा। तो अभी जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि मुझे एक वाक़या किसी ने लाइव कॉल पे सुनाया, तो वो इसी जगह का था, तो फिर मैंने कहा फिर तो ये मैं दोनों वाक़या ज़रूर सुना दूंगा। जिस भाई ने मुझे कहा वाक़या सुनाया, उन्होंने कहा मेरा नाम ना लें क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ये भयानक वाक़या है, लेकिन आप इसको सुना ज़रूर दें क्योंकि ये उसी जगह का ही है जहाँ जिस जगह का उस भाई ने आपको वाक़या सुनाया था, कचरा कुंडी, नॉर्थ कराची। कह रहे हैं मैं वैसे तो इतना डरने वालों में से नहीं हूँ, मजबूत दिल का मालिक हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं डरता हूँ, लेकिन खौफ हर इंसान के अंदर है क्योंकि एक अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते मेरा ईमान भी मजबूत है कि हम तमाम मखलूक़ात से अशरफ हैं, यकीन कामिल भी है और इतना डर भी नहीं लगता, लेकिन हालात सामने कुछ इस तरह के हो जाएं तो फिर एक बशर का डर जाना आम सी बात है। कह रहे जी मेरे पास 125 बाइक था, किसी काम से एक दोस्त को मिलने के लिए गया उसके घर और बातें करते करते बहुत लेट हो गया, टाइम का पता ही ना चला। जब उठा और देखा टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है तो दोस्त को कहा यार बातों बातों में पता ही नहीं लगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं इजाज़त लूँगा। तो उसने कहा चल यार मैं बाइक तो इधर ही खड़ी कर दे, मैं तुझे गाड़ी पे छोड़ देता हूँ, कल आते जाते ले जाएं, हालात इस तरह के। उसने कहा नहीं यार मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं चला जाऊँगा। हालात से मेरी मुराद ये थी कि कोई डकैती शकेती या कोई इस तरह के जो डर हमेशा कराची में लग रहा था। तो दोस्त बोला नहीं यार मैं इस डर की बात नहीं कर रहा, आजकल सुना है इस तरह के यहाँ पे कोई वाक़यात शाक़यात हो रहे हैं, अजीब से डराने शराने भी सुनने में आ रही हैं, तो तू ज़रा एहतियात से जाएं। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा यार ये जिन भूत ये वो होते हैं, मेरा इन पे यकीन है, लेकिन मैं इनसे डरता शरता नहीं हूँ, कभी पाला ज़िंदगी में पड़ा नहीं, पड़ेगा तो देख लेंगे, अभी तक तो नहीं पड़ा, तो मुझे सो इस तरह के वाक़यात से डर नहीं लगता, अल्लाह मालिक है, बस तू दुआ करी मैं खैरियत से घर पहुँच जाऊँगा। उसने कहा ठीक है यार, जब तू घर पहुँच जाई ना मुझे बता ज़रूर दियो। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने उससे इजाज़त दी और मेरी एक आदत है, मैं जब भी कहीं जाता हूँ आता हूँ तो लाजमी एक चीज़ जो चेक करके निकलता हूँ वो होता है पेट्रोल। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैं भूला हूँ, वरना मुझे याद रहता है, मैं टैंकी खोल कर पेट्रोल ज़रूर चेक करता हूँ। और घर आने से पहले मैंने इतना देख लिया था कि पेट्रोल इतना है कि मैं एक नहीं इस दोस्त के पास 2 दफ़ा आऊँ जाऊँ तब भी पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर कोई इशू नहीं है। मैं घर से देख के निकला था, बाइक मेरी बिल्कुल न्यू थी, उसकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो कभी मुझे तंग करे, तो इसलिए बाइक मैंने स्टार्ट की, किक मारी, बाइक स्टार्ट होगी, मैंने दोस्त को अल्लाह हाफिज़ किया, मैं चल पड़ा। अब रात इतनी थी कि मैं गाड़ी को तेज़ भगाने की बजाय दरमियानी स्पीड से जा रहा था, और जो बात मेरे जहन में चल रही थी वो सिर्फ ये थी कि अगर कोई नज़र आया, किसी ने रोका, तो पहले इसे ही मैं कोशिश करूंगा कि सामने से कर। कहते हैं हम कराची वाले को इतना अंदाज़ा होता है, हम अलर्ट होते हैं, जिस दिन हम ख्वाबों में ख्यालों में गुम हो जाएं तो उस दिन हम लुट जाते हैं। वरना जब ये अंदाज़ा हो जाए कि कोई सामने आ रहा है तो फिर हम अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट से मुराद ये होती है कि किस रास्ते से भागना है, मोड़ना है, तेज़ भगा देना है, क्या करना है, इस तरह का अलर्ट। और अगर समझ आ जाए नहीं भाई नहीं भाग सकते, असला है हाथ में, तो फिर रुक जाते हैं। मैं अलर्ट ये सोचता हुआ कि अगर कोई ऐसा वाक़या होता है, सामने कोई आता है, तो मैं फौरी तौर पे गाड़ी भगा दूंगा या इधर उधर से निकाल दूंगा, और अगर हालात ख़राब हुए तो रुक जाऊंगा। मैं चलता 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 एक अलर्ट सी पोजीशन में आ रहा था, तो मैं उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे वो कचरा कुंडी का इलाका है, जहाँ पे वो कचरा शचरा जो भाई जो आपको उज़ैर ने बताया वो होता है। कह रहा मैं उस जगह जब मैं पहुंचा तो उस जगह से पहुंचने थे थोड़ा सा ही पहले मेरी गाड़ी मिसिंग करना शुरू कर देगी, यानी कि बंद होने वाली
कंडीशन में आई कि ऐसे झटके मारने लगी जैसे बंद हो रही है। मैं एकदम से परेशान हुआ कि या अल्लाह ये क्या माजरा है, गाड़ी क्यों बंद हो रही है। तो मैंने एकदम से नीचे, बाइक चलाने वालों को इस चीज़ का पता होगा, तो एकदम से कहते हैं मैंने नीचे फ्यूल को देखा कहीं बंद तो नहीं है। अक्सर खड़ी करते हुए बंद कर देते हैं पेट्रोल को। तो कह रहा है नहीं, पेट्रोल भी खुला हुआ था। तो मैंने कहा यार पेट्रोल भी खुला हुआ है तो गाड़ी क्यों इस तरह मिसिंग कर रही है। खैर मैंने फिर भी गाड़ी को चलाया, लेकिन मिसिंग करते करते एक जगह पे आके गाड़ी बंद हो गई है। तो गाड़ी बंद हुई है, मैं परेशान हो गया हूँ कि यार ये क्या हुआ है, गाड़ी कैसे बंद हो गई, कहीं पेट्रोल ख़त्म हो गया। मेरे जहन में आया घर से निकलते हुए तो पेट्रोल में चेक करके आया था, पेट्रोल कैसे ख़त्म हो सकता है। मैंने फिर भी एहतियातन टैंकी खोली, झांती मारी तो हिला के देखा अच्छा खासा उसके अंदर पेट्रोल है। मैंने कहा वही यार, वो मुझे याद है घर से जब मैं निकला था पेट्रोल तो है, फिर क्यों बंद हो गई है। मैंने कहता है काफ़ी किक्कें मारी मारी मारी, बाइक स्टार्ट ना हो। मैं परेशान हो गया कि यार इसने कभी तंग नहीं किया, कभी धोखा नहीं दिया इस तरह बाइक ने, ये क्या हो गया, अब क्या करूं। या अल्लाह ये क्या माजरा है। डेफिनेटली रात का ये लम्हा हो, आप अकेले हों, बाइक पे हों, डकैती का डर हो तो बंदा परेशान हो जाता है। मैंने कहा चल यार इसको थोड़ा सा ना ऐसे पाँव के ज़रिए थोड़ा सा चलाता हूँ, थोड़ी देर तक ऐसे शायद चलेगी तो उसके बाद शायद स्टार्ट हो जाए। ये एक पाकिस्तानियों की जुगाड़ें हैं जो हम जुगाड़ें लगाते हैं। जुगाड़ इंडिया पाकिस्तान में जुगाड़ें लगती हैं ना, इंडियन भी लगाते हैं और पाकिस्तानी भी। कह रहा है मैंने इस तरह पाँव से चलानी शुरू कर दी। मैं पाँव से चलाते चलाते थोड़ी ही दूर गया था कि मेरी नज़दीक अपने लेफ़्ट साइड पे पड़ी तो एक अजीब सा मंजर था जो मेरी आंखों ने देखा। एक लड़की बैठी हुई थी, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, उसने रेड कलर का कोई चमकने वाला सूट पहना हुआ था। मैं बिल्कुल यूं स्ट्रेट बैठा हुआ हूं, उसने कहते यूं साइड पे जब मैंने मुड़ के देखा तो वो साइड पे बैठी हुई थी, यानी कि ना उसकी कमर मेरी तरफ थी ना उसका मुंह मेरी तरफ था, बल्कि इस अंदाज में बैठी हुई थी कि उसका आधा मुंह और आधी कमर मुझे नजर आ रही थी। जैसे एक इंसान जिस तरह, ये मैं इस तरह सीधा बैठा हुआ हूं और अगर मैं इस तरह बैठ जाऊं तो वो इस तरह बैठी हुई थी कि जब वो इस तरह कह रहा, मैंने यूं गर्दन मोड़ के देखा, इस साइड पे उसका मुंह था और इस साइड पे उसकी कमर थी। इस साइड पे उसकी कमर नजर आ रही थी और इस साइड पे उसका मुंह था। पहली ही चीज जो मेरी आंखों ने देखी वो ये थी कि उसके बाल इतने लंबे थे, रोशनी थी जहां पे वो बैठी हुई थी, रोशनी में इतने लंबे बाल थे कि दूर तक जमीन पे फैले हुए थे। ये एक ऐसी बात थी जो मेरी आंखों ने देखी कि मैं ना सिर्फ चौंक गया बल्कि ऐसे अजीब सा हड़बड़ा सा गया। इतने लंबे बाल, निगाह पड़ी, एक बहुत भारी नहीं, बहुत कमजोर नहीं, दरमियानी सी एक लड़की बैठी हुई है, औरत कह लें, लड़की नहीं औरत, जिसके बाल, जिसकी पहली पहली मुझे निगाह पड़ती है कि कमर से बाल इतने दूर तक गए हुए हैं कि यार इतने लंबे बाल। अभी तक मेरे जहन में कुछ भी नहीं आया सिवाय इसके कि इतने लंबे बाल। और उसके बाद बालों को देखने के बाद दोबारा मेरी आंखें जब घूम के उस लड़की की तरफ आई तो लाल कलर का कोई भड़कीला सा, चमकीला सा कोई सूट था जो उसने पहन रखा था। पांव के बल वो बैठी हुई थी और कुछ खा रही थी। अब जो मैं पाँव से बाइक चलाता हुआ आ रहा था, ऐसे चलाते चलाते ही जब उसके करीब पहुंचा और मेरी निगाह उस लड़की पे और उसके बालों पे पड़ी तो मैं वहीं पे रुक गया था, जो मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अनजाने में, बेध्यानी में वहां पे रुक चुका हूं। जब मैं रुक गया, बालों को देखते हुए दोबारा उस लड़की को देखने की कोशिश कर रहा था जिसका आधा चेहरा देख पा रहा था और उसकी कमर और उसके बाल देख पा रहा था। पाँव के अंदर जूती नहीं थी, वो नंगे पांव बैठी हुई थी और कचरे के ऊपर बैठी कुछ खा रही थी। और जैसे ही मैं ये देखने की कोशिश करने लगा वो क्या खा रही है, तो उसी लम्हे मेरे जिस्म के अंदर से जान निकल गई। जो उसके आगे उसका खाना, उसकी डिश, वो जो बैठी खा रही थी, उस पे निगाह पड़ी तो वो कोई इंसानी खुराक नहीं, कोई जानवर था जो मरा पड़ा था और उसको वो हाथों के बड़े बड़े नाखून के साथ उधेड़ के मुंह से खा रही थी।
क्योंकि वो कहता है मैं अभी ये देखने ही लगा था कि वो क्या खा रही है, उसी लम्हे उसने अपनी गर्दन को मेरी तरफ घुमाया, इंतहाई आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे खाते हुए आहिस्ता से जब उसने गर्दन घुमाई तो उस गर्दन के साथ साथ वो उसका जो हाथ था खून से लथड़ा हुआ, जिसके अंदर गोश्त का एक टुकड़ा था और बड़े बड़े से नाखून थे, उन नाखून के साथ उसने यकीनन उसके पेट को फाड़ा था। और वो जो खा रही थी, जिसके मुंह खून से भरा हुआ था और उसके दांत बड़े बड़े बाहर निकले हुए नज़र आ रहे थे कि चेहरा तो इंसान का ज़रूर लगा हुआ है, इंसान नहीं है ये। क्योंकि वो जो दांत इंसान के दांत होते हैं वो इंसान के दांत नहीं थे, वो एक अजीब से बारीक बारीक से पतले पतले से नोकदार नोक वाले बात, यानी हमारे जिस तरह इतनी आगे, अगर मिसाल एग्जांपल दे रहा हूं, 8 से 10 हैं तो उसके कोई 20 दांत थे बारीक बारीक, जितने इंसान के आगे होते हैं उससे डबल दांत थे, भरा हुआ था दांतों से मुंह, और वो सारे बारीक बारीक से थे और वो नजर आ रहे थे। ऊपर भी लंबे, ऐसे नीचे की तरफ भी नोकीले लंबे लंबे और नीचे से भी ऊपर डबल नोकीले लंबे लंबे। और उसके जो कान थे वो बिल्कुल इंसानों की तरह नहीं थे, वो चूंच वाले थे, उनकी कानों की चूंच बनी हुई थी, दोनों कानों की। हमारे यूं गोल हैं, वो कह रहा है चूंच वाले जिस तरह कान होते हैं, चूंच बनी होती है, अजीब से बड़े बड़े से, दोनों इंसानी कानों से काफ़ी बड़े कान थे। जब वो इस तरह मैंने गौर करके उसको देखा तो चूंच वाले उसके बड़े से कान थे, दांत इस तरह नोकीले बारीक बारीक से खून से भरे हुए, और उसके हाथों के अंदर बड़े बड़े से नाखून थे। कुत्ता या बिल्ली कोई इस तरह का जानवर था जिसको वो नोच नोच के बैठी खा रही थी। और जब उसने मेरी तरफ देखा कि मैं रुक चुका हूं तो उसी लम्हे वो गुराई, उसका गुराना मोहर साबित कर गया कि ये कोई बशर नहीं है, ये कोई औरत नहीं है। वो आवाज़ इंसानी औरत की हो ही नहीं सकती थी। जिस तरह एक बिल्ली शदीद गुस्से में गुराती है, एक बिल्ली के गुराने की आवाज़ आती है, बिल्ली की कलेर गुराने की, हाँ, अजीब सी एक आवाज़, वो आवाज़ थी जो उसने एक हाथ में गोश्त का वो लोथड़ा जो उसने पकड़ा हुआ था और दांत गुस्से से मेरी तरफ देख के वो कहता है उसने खोले, और वो गुस्से से भरी गुराहट उसने बतीसी खोल के मेरी तरफ देख के गुराहट से कहा, जैसे मुझे कह रही है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खा जाऊं। और उसका गुराना मेरी तरफ देख के इस चीज़ का इजहार था कि उसको गुस्सा आ गया था मुझे देख के कि मुझे तुमने खाते हुए डिस्टर्ब कर दिया, तुमने मुझे खाते हुए परेशान कर दिया, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है यहां पे रुकने की। उसको इस तरह देखना, बालों से सर तक देखना, फिर कपड़ों का देखना, और इसको देखना कि वो खा क्या रही है, उसी लम्हे उसका मुड़ना और मेरी तरफ देखना, तब मेरी निगाह पड़ना उसके कानों के ऊपर, उसके दांतों के ऊपर, उन हाथों के ऊपर जो खून से लथड़े हुए थे, उन नाखून के ऊपर जो बहुत लंबे लंबे थे, और इस तरह के उसके मुंह के ऊपर, और साथ ही उसका गुराना। ये होगा कोई 5-7 सेकंड की बात, लेकिन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कितना सेकंड, लेकिन इतना ही होगा, 5 सेकंड 10 सेकंड का गेम। और उसी लम्हे कहता है मैंने जब उसको देखा वो गुराई है, मैं बिल्कुल घबरा चुका था, मैं परेशान हो चुका था, मेरी दिल की धड़कन बिल्कुल तेज़ हो गई थी और मैं डर वाली कंडीशन में आ गया था। मैं डरता नहीं था, लेकिन ये मंजर इतना भयानक था, इतने लंबे बाल, बिल्ली की गुराहट, और जानवर को इस तरह बैठी वो उसको पेट फाड़ के खा रही थी। जब वो मेरी तरफ देख के गुराई है तो उसी लम्हे वो एकदम से खड़ी हो गई है। जो बैठी हुई मुझे हाइट नजर आ रही थी, जो एक अंदाजा होना चाहिए बैठे हुए उसकी हाइट होगी 4 फुट 5 फुट, लेकिन जब वो खड़ी हुई है तो वो बिल्कुल ना 4 फुट की थी ना वो 5 फुट की थी, वो कहता है कोई तकरीबन 6-7 फुट की थी। वो बहुत लंबी खड़ी हुई। अब वो इतनी ऊंची खड़ी हुई कि उसके जो बाल थे वो जमीन को टच हो रहे थे, बैठे हुए बाल दूर तक फैले हुए थे, और लगता था ये बहुत आम सी कद की एक लड़की या औरत है जिसको मैं समझ रहा था ये 4-5 फुट की होगी। जब वो खड़ी हुई है 6-7 फुट की थी और उसके बाल अब जमीन पे लहरा रहे थे। अब वो खड़ी मेरी तरफ बिल्कुल तैयार थी अटैक करने थे, और गुराहट जो एक दफा वो गुराई थी, अब वो झपटने के लिए मेरे ऊपर तैयार हो चुकी थी, इस अंदाज में खड़ी हुई कि अब वो मेरे ऊपर झपट्टा मार देगी।
क्योंकि जब उसने घुरा के मेरी तरफ देखा है तो उसके घुराने के फ़ौरन बाद ही वो अपनी जगह से खड़ी हो गई है और बिल्कुल मेरी तरफ घूम गई है। जब वो घूम रही थी, कहता है क्लियर मेरी आंखों ने जो देखा था वो ये था, वो खड़ी हो रही थी और घूम रही थी, तो वो बाल जो ज़मीन पे पड़े हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहे थे, यहाँ तक कि उनको मैंने बिल्कुल ऊपर उठ के इस तरह देख लिया था कि उसके फुल खड़े होने से वो अब ज़मीन पे नहीं पड़े थे, ऊपर चले गए थे। वो इतनी लंबी हो गई थी और अभी भी हाथ उसका जो था सीधे वाला, वो खून में उस तरह लथड़ा हुआ था और उसके अंदर गोश्त था। वो बिल्कुल एक पतली सी लंबी सी एक खातून की तरह थी। काले स्याह उसके पांव थे, लेकिन वो मुड़े हुए नहीं थे, वो बिल्कुल सीधे थे। जब वो बैठी हुई थी तब भी सीधे थे और जब वो खड़ी हुई तब भी उसके पांव सीधे थे, लेकिन उसका कद इंसान से कई गुना बड़ा था, 6-7 फुट की, और इतने बड़े बाल। लेकिन वो जो आगे दांत थे वो किसी इंसान के दांत नहीं थे, वो जो कान थे वो किसी इंसान के कान नहीं थे, इस तरह नोकदार इतने बड़े इंसान के कान नहीं हो सकते। हाथ और नाखून बिल्कुल इंसान के जैसे नहीं थे। हाँ, हाथ जो थे वो काले स्याह थे, पाँव भी काले स्याह थे, लेकिन चेहरा उसका काला स्याह नहीं था। हैरत की बात यह थी, चेहरा उतना काला स्याह नहीं था जितना उसके हाथ थे। और जब वो खड़ी हुई है तो यकीनन वो उड़ के उस वक्त मेरे ऊपर झपट्टा मारना चाह रही थी, मुझे पकड़ना चाह रही थी या क्या करना चाह रही थी मुझे इसका नहीं पता। लेकिन इसी लम्हे मेरी अंदर जितनी हिम्मत थी, एनर्जी थी, इससे पहले कि वो ख़त्म होती मैं बेहोश हो जाता, मैं डर जाता, क्योंकि मैंने कहा मेरा कभी पाला पड़ा नहीं था इन चीज़ों से, लेकिन अब पड़ चुका था। तो एक फ़ैसला मैंने कर लिया कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। पहला फिक्रा जो मेरे दिल में हुआ वो ये हुआ कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, क्योंकि जैसे वो खड़ी हुई मैं भी अलर्ट हो गया था कि ये अब चलती हुई नहीं उड़ती हुई आएगी और मुझे पड़ जाएगी। ये चुड़ैल थी, ये तो क्लियर हो गया था, ये कोई चुड़ैल थी। तो उसी लम्हे जब मेरे दिल से निकला या अल्लाह मेरी मदद फरमा, तो मैंने ऊंची आवाज़ में कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की तो कुछ सेकंड, कह रहा है 1 से 2 सेकंड, जो मेरी आंखों ने मंजर देखा वो ये था, वो अपनी जगह से काफ़ी तकरीबन उसके और मेरे बीच में 10 से 12 फुट का फासला होगा, कदम का, 10 से कहता है 12 कदम का, बिल्कुल करीब थी मेरे। 10 कदम का फासला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12 कदम का फासला था। कह रहा है जब वो उठ के खड़ी हुई है तो उसी लम्हे मेरे दिल ने भी कहा है या अल्लाह मदद फरमा, और मैंने जब औज़ु बिल्लाह पढ़ा है फौरी तौर पे, तो वो मेरी आंखों ने जो आखिरी 1 से 2 सेकंड जो मंजर देखा था वो ये था कि वो अपनी जगह से उड़ी थी, चली नहीं थी। कहता मेरी आंखों ने क्लियर देखा था, जिस वक्त उठ के खड़ी हुई है उस वक्त तक उसके पाँव ज़मीन पे थे, लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ा है या अल्लाह मदद फरमा औज़ु बिल्लाह, तो उसी वक्त वो उड़ी है, और वो इतनी तेज़ी से उड़ी है कि अभी दरमियान में ही पहुंची थी। यानी कि अगर 10 कदम थे तो उसने 5 कदम ही तय किए थे, 5 कदम उसने तय कर लिए थे 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि वो उड़ती हुई आई थी, चलती हुई नहीं आई थी। वो उड़ी है और उड़ती हुई आई है, लेकिन उस वक्त तक मैं जो चीज़ स्टार्ट कर चुका था वो आयतुल कुर्सी थी। और मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, आधा रास्ता उसने उड़ते हुए तय कर लिया और अभी भी वो फ़ज़ा में वहीं खड़ी हुई थी, उसके पाँव ज़मीन पे नहीं थे, और लेकिन वो रुक चुकी थी क्योंकि मेरे मुंह से आयतुल कुर्सी ऊंची आवाज़ में, बाआवाज़ बुलंद मैं पढ़ रहा था। मेरी जिस्म की हालत ये थी कि लर्ज़ा तारी हो चुका था, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी और मैं घबरा गया था, और मेरे ऊपर लम्हे वाकई ऐसे चल रहे थे कि इसी लम्हे में गिरूंगा और बेहोश हो जाऊंगा, मारा जाऊंगा। कह रहा है मुझे, उसने कहा मदर भाई यकीन मानिए मैं ज़िंदगी की ऐसे लम्हे में था कि मर जाऊंगा, अभी बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन एक ईमान की ताकत थी, मेरा यकीन कामिल था। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक ताकत सी आई, एक हिम्मत सी आई, एक एनर्जी सी आई कि मैंने उसी वक्त जब ये पढ़ना शुरू किया, खुद ब खुद कहता है मेरा एक हाथ जो बाइक पे रखा हुआ था रेस के ऊपर ही, दूसरी टांग जो मैंने चला रहा था ऐसे धक्का दे रहा था, फौरी तौर पे मेरी जो टांग थी वो किक की तरफ गई और मैंने ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए किक मारी है। पहली ही किक के ऊपर मेरी बाइक स्टार्ट हो गई है। बाइक से ऐसे लगा है स्टार्ट इस तरह हुई है कि जैसे उसको कुछ था ही नहीं, ये वही बाइक थी जिसको मैं पीछे स्टार्ट कर करके थक गया था, जो स्टार्ट नहीं हो रही थी, एक किक के ऊपर स्टार्ट हो गई। मेरा आखिरी मंजर 1 से 2 सेकंड का वही था, उसको खड़े होते हुए देखना, और ये 10-12 कदम जो मेरे और उसके बीच दरमियान में थे, ज़मीन पे जो खड़ी हुई थी, उड़ी अपनी जगह से। हाँ, उड़ने का जो मैंने उनसे पूछा वो कितना ऊंची उड़ी थी, वो कह रहा था मैक्सिमम ऐसे इतना। उन्होंने मुझे कहा कि अब यूँ समझ लीजिए 1
हाथ से 1.5 हाथ का फासला, यानी आधा फुट कह लीजिए, 6 इंच 8 इंच, इतना, इससे ज़्यादा नहीं, 6 से 8 इंच कह लीजिए, इतना फासला, 6 से 8 इंच ऊपर। वो कहता है क्लियर मैंने देखा वो उड़ी है, और उड़ते हुई इंतहाई तेज़ी के साथ वो आई है, इंतहाई तेज़ी के साथ। लेकिन क्योंकि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था तो आधे रास्ते तक वो आके पहुंच गई है, और वहीं हवा के अंदर खड़ी लहराती रही है, आगे नहीं बढ़ सकी, जैसे उसका रास्ता रोक दिया गया हो, आयतुल कुर्सी ने उसको वहां पे ढक दिया हो, वहां पे उसको ब्लॉक कर दिया हो, और वो वहीं खड़ी हुई थी। मैंने तेजी से जो आते हुए देखा है, हवा में उड़ते हुए अपने करीब आते हुए, और दरमियान में उसको रुकते हुए देखा है। वो आखिरी मंजर था जो मैंने देखा है, उसको रुकते हुए। हाफ फासला जो है ये 10-12 कदम का उसने उड़ते हुए मेरे करीब तय कर लिया, लेकिन आयतुल कुर्सी ऊंची आवाज़ की वजह से वो वहीं पे हवा के अंदर रुकी है, और उसके बाद मैंने गर्दन मोड़ के किक मारी है तो मेरी बाइक स्टार्ट हो गई है। मैंने गेयर लगाया है, मेरे अंदर इतनी ताकत हिम्मत नहीं थी कि मैं मुड़ के उसको देख सकता। मैंने कहता है गाड़ी भगा दी है। उसके बाद ये भी कह रहा है, मैं आपको हल्फन कहता हूं, मैं अपने घर कैसे पहुंचा, गलियां, रोड, रास्ते मुझे कतअन नहीं याद। हल्फ दिया उन्होंने मुझे नहीं याद मदर भाई, आप कसम उठवा लें कि मैं कैसे पहुंचा घर, गली कैसे आई, रोड कैसे आई, मैंने चलाया कैसे, मुझे नहीं पता। बस मैं ये पता है मैं घर भी पहुंच गया, दाखिल भी हो गया, अपने अंदर भी आ गया, और बेहोश भी हो गया। मेरे घर वाले परेशान भी हो गए, और शदीद बुखार का शिकार हो गया। घर वाले मेरी आओ भगत में लगे रहे, मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं थी, कोई हौसला नहीं था कुछ बता सकता, कोई बात कर सकता। और पूछते थे, मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे, मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे खुद नहीं पता मैं कैसी हालत में हूँ। लेकिन बाद में घर वालों ने बताया कि जब तुम पहुँचे हो, तुमने आके बेल दी है और हमने दरवाज़ा खोला है, तुम काँप रहे थे, पसीने से शराबूर हुए थे, तुम्हारी हालत बहुत ही इतनी खौफ में मुब्तला थी कि हम घर वाले डर गए। हमें लगा है कि तुम्हें हार्ट अटैक हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, यंग बंदे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको हुआ क्या है, सब तुम्हें चेक करना शुरू हो गए। तुम गए हो और तुम गिर गए हो, हमने तुम्हें उठाया है, बिस्तर पे डाला है, और उसके बाद तुम्हें पूछते रहे, बातें करते रहे, तुम्हें कोई होश नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारा जिस्म आग की तरह तपना शुरू हो गया। इंतज़ार करते रहे हम, थोड़ी सुबह होने ही वाली थी, डॉक्टर के पास लेके कि उसको कवर शवर करते रहे, जिस तरह भी वो कहते हैं। मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मैं बेहतर हुआ, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। जब मैं बिल्कुल होश में आ गया, कोई बेहतर हो गया, तो घर वालों को मैंने देखा, पहचाना। उससे पहले मुझे कुछ याद नहीं, जैसे मैंने कहा मैं कैसे पहुंचा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जब मैंने वहाँ से किक मारी और वहाँ से गाड़ी भगाई थी, तो मैं आयतुल कुर्सी मुसलसल और चारों कुल पढ़ता रहा था। घर वालों ने इस बात की भी तस्दीक की कि जब ये घर पहुँचा है और इसने बेल बजाई है, तो मुसलसल ये विर्द कर रहा था। इसकी ज़बान जिस चीज़ से रुक नहीं रही थी, वो आयतुल कुर्सी चारों कुल थे, ये मुसलसल पढ़ी जा रहा था। हम इससे बात कर रहे थे, ये कोई जवाब दिए बगैर बस मुसलसल पढ़ी जा रहा था। तो घर वालों कहते हैं, जब होश आया और उन्होंने मुझसे पूछी, सारी बात पता की, तो मैंने उनको सारी बात जब सुनाई, तो घर वाले समझ गए कि क्योंकि तुम्हारी जिस तरह की हालत थी, तो हमें भी अंदाज़ा हुआ यही था कि इसके साथ कोई भयानक हादसा हुआ है। हम ये समझ रहे थे कि कोई एक्सीडेंट या कोई मतलब एक हादसा भी एक्सीडेंट का कुछ ऐसा होता है जो इंसान देख ले तो हवास बाख्ता हो जाता है। तो हमें ये नहीं पता था कि तुम डर के आए हो, लेकिन हमें ये लगा था कि कुछ ऐसा इसके साथ हुआ है कि इसके दिमाग की कंडीशन नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, एबनॉर्मल है। हम समझ गए थे कि खुदा को जिस तरह ये याद कर रहा है, विर्द कर रहा है। तो कहते हम डर गए थे। कहते फिर मैंने जब घर वालों को सारा वाक़या बताया, तो घर वालों ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो कोई चुड़ैल ही थी जो जानवर बैठी खा रही थी। अगर उस वक्त वो घबरा जाता, खुदा का जिक्र ना करता, तो शायद वो उसी को ही उसी वक्त दिल निकाल के खा जाती है, उसको चीर फाड़ करके रख देती, जितने लंबे लंबे उसके नाखून थे। मैंने उनसे पूछा, आपने उनका चेहरा तो देखा होगा? उसने कहा बिल्कुल, मैंने उसका चेहरा क्लियर देखा था, मुझे आज भी याद है। मैं आंखें बंद करूं, मेरी आंखों के सामने आता। मैंने कहा उसकी आंखें कहती थी, तो बिल्कुल इंसान की तरह, उसकी आंखों में कुछ अजीब सा नहीं था। उसका जो नाक था वो बिल्कुल बारीक सा था, जैसे नाक हो ही ना, ऐसे रखा हुआ कोई चीज़ नाक की तरह थी ज़रूर, नाक नहीं था उसका। आंखें इंसान की तरह थी, नॉर्मल। फेस अजीब था, दांतों वाला हिस्सा। एक तो इंसान के जितने होंठ होते हैं उससे बहुत लंबे थे, यानी उसका मुंह बहुत बड़ा था। ऊपर से तो नॉर्मल थी आंखें, नाक ना होने के बराबर, होंठ और दांत उसके एक्स्ट्रा लंबे और बड़े थे। यानी कि अगर इंसान के 10 दांत होते हैं तो उसके बारीक बारीक ऊपर नीचे, अगर ऊपर, मिसाल है वैसे तो 32 दांत होते हैं ना इंसान के, अगर नज़र 10 आ रहे हैं, मिसाल ये है, अगर इंसान के 32 दांत हैं तो वो कह रहा है मदर भाई उसके 64 दांत थे।
आगे इतने बारीक बारीक दांत थे कि नोकें निकली हुई थी, ऐसे नज़र आते थे। हमारे तो छोटे से हैं, वो नज़र आ रहे थे, और नीचे से भी ऐसे बारीक बारीक और उसकी नोकें निकली हुई थी। वो इंसान के दांत नहीं हो सकते। और ये जो ऊपर वाला होंठ थे वो उठा हुआ था, दांत इतने बड़े थे कि वो ऊपर था कि क्लियर दूर से भी उसके दांत नज़र आ रहे थे। और उसके जो कांच थे वो कान बहुत बड़े बड़े कान थे, और नोक थी, ऊपर उनकी नोक बनी हुई थी। कहता है आपने वो एक मूवी देखी है? मैंने कहा कौन सी? वो एक मुझे मूवी का जिक्र करने लगे इस वक्त मेरे जहन में, उसमें भी इस तरह दिखाते हैं कान नोक वाले होते हैं, वो नोक वाले उसके कान थे। अवतार थी इस तरह का कोई बता रहे थे, नोक वाले कहता है उसके कान थे, और काफ़ी बड़े बड़े थे। लेकिन ये हिस्सा जो उसका था बहुत भयानक था, और कद उसका 6-7 फुट ऊंचा था, और उसके बाल बड़े बड़े थे। हाथ जो थे इंसान की तरह नहीं थे, काले स्याह थे। उंगलियां भी थीं, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं है वो 5 थी, वो 6 थी या 3 थी, मुझे ये अंदाज़ा नहीं है। लेकिन वो छोटी छोटी उंगलियां थीं, जिस तरह बालों से घिरी उंगलियां होती हैं, और काले काले हाथ थे, जैसे किसी जानवर के हाथ होते हैं, बिल्ली के कह लें या किसके। लेकिन उसके नाखून इतने बड़े बड़े थे, जो मोटे मोटे और काफ़ी लंबे लंबे से थे। हाथ जो उसके थे ब्लैक बालों से भरे हुए और लंबे लंबे नाखून से थे, जैसे किसी जानवर के होते हैं। पाँव जो उसके थे बिल्कुल इंसान की तरह तो नहीं थे, लेकिन इंसान से काफ़ी मिलते जुलते थे। पाँव के आगे भी उसके नाखून जो थे ये मुड़े हुए थे, बड़े बड़े और आगे मुड़े हुए थे। पाँव के नाखून वो भी लंबे लंबे और आगे मुड़े हुए थे, लेकिन पाँव उल्टे नहीं थे सीधे। बाल उसके काले स्याह और बहुत बड़े थे, एक्स्ट्रा, मतलब 7 फुट ऊंची औरत हो तो उसके 7 फुट लंबे बाल थे। लेकिन वो इंसान नहीं थी, वो कोई चुड़ैल थी। कहते मतलब आज भी जब वो वाक़या याद करता हूँ तो मैं बहुत खौफज़दा हो जाता हूँ। मेरी ज़िंदगी का वो भयानक वाक़या था कि वो चुड़ैल बैठी किसी जानवर को बैठी खा रही थी। तो उज़ैर की ये कहानी थी जो मुझे वहाँ से उन्होंने भेजी, लेकिन ये वाक़या भाई नाम मैंने उनका नहीं बताया आपको, जिनके साथ हुआ। जब उन्होंने मुझे सुनाया तो फिर मैंने ढूंढी आज जाके उज़ैर की कहानी। तो उज़ैर की कहानी का ही एक हिस्सा था, तो फिर मैंने एज़ इट इज़ आप लोगों को सुना दिया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो लोगों के साथ होते हैं, लोगों ने भेजे हुए हैं। इंशाल्लाह मैं आगे आपको वो भी सुना दूँगा। इस सिलसिला इस तरह स्टोरी का इंशाल्लाह चलता रहेगा। सो आज की स्टोरी को भी आप लोगों ने लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और MMTV को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाना है। बहुत सारे लोगों ने घंटी के निशान को दबाया हुआ भी है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं। जब आप घंटी के निशान को दबाते हैं ना तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। एक ऊपर आता है ALL, ALL, ऊपर वाले ऑप्शन को दबाना है, ALL वाले को, वरना आपको नोटिफिकेशन या वीडियो जब मेरी आएगी आपको पता नहीं लगेगा। आप अपनी स्टोरी भेजिए, इंशाल्लाह उसको भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। नंबर आपको पता है +923136655500। डिस्क्रिप्शन जो होती है वीडियोस की उसके नीचे भी ये नंबर लिखा होता है, इस पर आप मुझे स्टोरी सेंड कीजिए। इंशाल्लाह आपकी स्टोरी को मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। सो आज की स्टोरी से मदर मलिक आपसे इस आज दुआ के साथ इजाज़त चाहता है कि या अल्लाह इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये वबा फैली हुई है, ये बीमारी फैली हुई है, या अल्लाह इन सबको शफा अता फरमा। हमें या अल्लाह इस वबा से महफूज फरमा। वो तमाम मेरे इस वक्त इंडियन फ़ैन बहन भाई जितने भी इंडियन हैं, तमाम इंडियन जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए तहे दिल से दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे यार, आपको आपका भगवान जो है आपकी रहमत फरमाए। मैं सब मज़ाहिब की दिल से इज़्ज़त करता हूँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ, आप मेरे हैं। और यहाँ जितने पाकिस्तान में मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उन सब पे रहमत ख़ास अता फ़रमाए। जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फ़रमाए, और जल्द अज जल्द इस बीमारी का ख़ात्मा हो। ढेर सारा प्यार इंडियंस के लिए, ढेर सारा प्यार पाकिस्तानियों के लिए, बांग्लादेश के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, तमाम दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए, UK के लिए, तमाम दुनिया, फ्रांस, इटली, जापान, सब के लिए अल्लाह ताला सबको इस बीमारी से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला सबको शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। आमीन समा आमीन। आप सब भी एहतियात कीजिएगा, जो जो आपको हिदायत दी गई हैं आपके मुल्कों के हिसाब से, उसको लाजमी फ़ॉलो करें। हमने इस बीमारी का अगर मुकाबला करना है तो इस तरह लड़के करना है कि तमाम हिफाजती तदाबीर अपना के फिर ऊपर मांगना है ऊपर वाले से जो रब्बे कायनात है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।